कैसे किसी पे करे, लोग विश्वास का खून कर जाते हैं। गैर तो गैर है, अपना ही बैर है, सारी इंसानियत को कुचल जाते हैं। रिश्ता माँ बाप का जग में अनमोल है, कर्ज माँ बाप का जो चुका ना सका, एक परिवार की मैं सुनाऊं व्यथा, बोझ माँ बाप का जो उठा ना सका। और ये देखें, हमरे रोहित यादव मोनू भैया समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही भाई के तरफ से शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रहे हैं। गौर करिएगा बाबूजी, आज के समय में, आज के युवाओं में ना जाने कहां से ये भ्रम हो गया है कि धरती पे सबसे बड़ा कोई चीज है तो धन है, माँ बाप से बड़ा भी कोई चीज है तो पैसा है, वो रुपए है, वो दौलत है। लेकिन मैं कहती हूँ, जो ये कहते हैं कि मैंने अपने माँ बाप का कर्ज उतार दिया, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर, ये कहते हुए कि मैंने अपने माँ बाप का आज कर्ज उतार दिया। अरे मूर्ख इंसान, जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने ही रक्त से खून पसीना एक करके 9 महीना गर्भ में रख के अपने ही रक्त से आपको जन्म दिया, उस माँ का आप कर्ज उतार सकते हैं? उस पिता का कर्ज उतार सकते हैं जिस पिता ने अपनी जीवन भर की कमाई आपके लिए लगा दिया? उस पिता का आप कर्ज उतार सकते हैं? अरे मूर्ख, अपने शरीर का अगर टुकड़ा टुकड़ा अपने माँ बाप के लिए लगा दो, फिर भी अपने माँ बाप के कर्ज से आप कभी उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर ये माँ बाप की ही देन है। अगर माँ ने आपको जन्म नहीं दिया होता तो आज दुनिया में आप नहीं होते, तो कैसे अपने माँ बाप का कर्ज उतार दिया? ए बाबू, हम दुनिया में बताइला, अपने से बढ़ के हित ना, अपने से बढ़ के दुश्मन, सबसे ज्यादा डर बता अपने से। यही से आज के समय में के अपन कहा के पराया, पराया आपन हो जात बा, लेकिन आपन कभो आपन नहीं होत बा। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा है।
प्रधान पद के प्रत्याशी भी हुए ना बड़े भैया नवीन सिंह उर्फ डब्बू, भाजपा के शानदार नेता, बीजेपी के नेता और इस ग्राम सभा के शानदार प्रधान पद के प्रत्याशी भी आप हैं। आपके द्वारा ये दूसरी बार बहुत सौ रुपया देके हौसला बढ़ावल गई, सीधा 1000 से 100 पे। बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद के चाह रही उपस्थित जनता जनार्दन के प्राम आशीर्वाद के कामना। लेकिन भाव में कवि जी समाज को देखते हुए बड़ी ऊंची बात लिखते हैं, क्या सूर्य की रोशनी जब धारा पे पड़ी, सूर्य की रोशनी जब धारा पे पड़ी, कोई सोता रहा कोई जाग रहा। सूर्य की रोशनी जब धरा पे पड़ी, सूर्य की रोशनी जब धरा पे पड़ी, कोई सोता रहा कोई जाग रहा। आज अपना पराया, अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई रोता रहा कोई हंस रहा। सूर्य की रोशनी जब धरा पे पड़ी, कोई सोता रहा तो कोई जाग रहा। आज अपना पराया ये क्यों हो रहा, कोई रोता रहा तो कोई है हंस रहा। जरूरी ना है दुनिया में हर कोई खुश बा, केहू के घर में मातम बा तो केहू के घर में सोहर होखत बा। ये समाज की रीति है। सबके दुखी में अगर हम दुख बानी तो जरूरी ना बा कि पूरा गांव जवार हमार दुख लेके बैठल हुई, वो खुशी भी मना सकेला। लेकिन कहानी कौना परिवार के बाद कहावा से बा नज़म में कहना है। लाल जी ललिता का छोटा सा परिवार रहा, लाल जी ललिता का छोटा सा परिवार रहा, आरजू अंशु 2 बच्चों से ही संसार रहा। शादी अंशु की हुई, अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई, शादी अंशु की हुई अपने वो ससुराल गई, सुघर पति को पाके जिंदगी खुशहाल रही। कि बीता कुछ दिन, बीता कुछ दिन तब यार जू जवान हुआ, बीता कुछ दिन तब यार जू जवान हुआ, नशेड़ी बन गया पिता का अपमान हुआ। कहानी की शुरुआत है एक परिवार, बड़ा छोटा सा परिवार, मुखिया के नाम बतावल गई।
लाल जी यादव, पत्नी के नाम ललिता देवी, 2 गो लड़का, एक बिटिया एक बेटवा। बेटवा के नाम आरजू, बिटिया के नाम बाबू अंशु बतावल गए। ए भैया, ए हेलो, ए भाई हेलो भैया, ये आप लोग खातिर हम बिरहा गावत है। अभी ना खाए पिए बिरहा गावत है, कम से कम और ध्यान दा। बिरहा सुना तो लगे हमार पेट भर गए। ए भैया, अभी सीरियस होके बिरहा के सुनी। बिटिया सयान भइल है। अब जब लाल जी यादव के इकलौती बिटिया सयान भइल, हम बताइला जकरे घरे में बिटिया सयान होली, पिता के नींद हराम हो जाले। जौने घर में बिटिया सयान होली बाबू ना, पिता से पूछिए, लगेला कि दुनिया के सबसे कर्ज सर पे बा। और इस भाव को समझते हुए हमारे घर मालिकार परम आदरणीय श्री चाचा अशोक यादव और संतोष चाचा, दोनों गार्जियन के द्वारा 200 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम आशीर्वाद के चाह रही। वास्तव में एक परिवार आपका भी है। जो दादी जी इस दुनिया में नहीं है, अभी जब हम घर में गए रही तो हमरे चाची बतौलन कि 14 साल बिस्तर पे रहलन। सुरेश भैया, आज के समाज के लिए एक मिसाल है। 14 साल बिस्तर पे रहली, न बोलत रहली न डोलत रहली, अपने हाथ से भोजन खिलावत रहली। चाची सोचिए, 1 महीना सेवा करे में लोगन के पसीना छूटत है, कहीं ले जा वृद्धाश्रम में इनके भर्ती कर दा। ये है सेवा, ये है संस्कार। 14 साल, क्या बात है। ऐसा परिवार, ऐसी बहू, ऐसे बेटे हर घर में। कहानी लेकिन समझी, लाल जी यादव अपन बिटिया अंशु के बियाह कर दिलन, ससुराल गईल हा, जिंदगी जियत बा। लेकिन बेटवा जौने बेटवा के नाम है आरजू, हम बताइला संगत स्वभाव लोह पानी में तैरे। जैसन संगत रही वैसन असर आपके ऊपर होई। अच्छे के संगत करबा तो अच्छा गुड़ आपके अंदर आई, अब बुरे के संगत करबा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर होकर गुड़ आपके अंदर लौकी। हम बताइला एक बात, हमारे समाज की बुराई है, ये हमार मानल समाज के बुराई है। बिटिया सयान हो जाई, हाँ अच्छा, बिटिया सयान घरे में हो जाई, तनी से घर संभारे लायक हो जाई। हाँ, घरे वाले कहिए फलाने की बिटिया सयान हो गई बा, ये अब घर संभाल ले, एकर बियाह कई दई ससुरे। अब बेटावा सयान हो जाए और नालायक हो जाए, खास कर जब तक पढ़त लिखत रही तब तक बियाह के नाम ना ले हैं। हाँ, ऐसे कैसे बियाह कह दे, हमार बेटवा नौकरी पे तबे ना मोटा मोटा दहेज मिली, और कहीं दरुहा बन गई, गजेड़ी बन गई, कहीं जाए दे कर बियाह कह दे। हाँ, एकर मेहरारू आई, सुधर जाई सरवा, इस सुधर जाई। मारे हमरे समाज के रीत। अब आरजू लाल जी यादव का इकलौता बेटा गलत संगत पाके बाबू दारू के लत में दिन पर दिन डूबता गया। समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग आके समझाए कि लाल जी तुम्हारा एक ही लड़का है, इसका शादी कर दो, पत्नी आएगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, ये क्या पता इसके आदत में सुधार आ जाए। सोचा एक नशेड़ी के बियाह, अभी आरजू के बियाह एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की से हो। बाबूजी के विचार रहा कि पढ़ी लिखी लड़की आई तो हमरे घर के स्वर्ग बनाई। बियाह सिद्ध हो गई, दुल्हन घर में आई बा। जब दुल्हनिया घर में आई जेकर नाम रीतू बतावल गई, तब दुल्हनिया करत का बा गुरुजी बियाह में अकलाइन तरस लगी। माहिर माहिर
जब वो दुल्हन एक सपना लेके घर में आती है, पहला दिन बा बाबू, सुहाग रात में दुल्हनिया इंतजार करता कि हमार मौरद आई, हमार सपना साकार हो। एक बेटी ससुराल जाती है तो सपना लेकर जाती है। अब ऋतु सुहाग कक्ष में इंतजार करत बा, लेकिन आरजू सवेरे के निकलल सांझी तक घर ना आई। रात के 12 बजत बा, आके कुंडी खटखटावता। जब कुंडी खटखटौलस तो ऋतु के जान में जान आयल कि लागत हमार पति परमेश्वर आ गइलन। बड़ी खुशी लेके दरवाजा को खोलती है, और जैसे दरवाजा के खोलस तो देखलस कि दारू के नशा में एकदम चूर, लागे कि करजवा पे केहू बिजली गिरा दे। बारे वो पत्नी लेके जाती है, बिस्तर पे लेटा देती है। सबेर भइल बा, एक बात कहली का, शादी भइल दुल्हनिया आइल, बढ़ गइली परेशानी। शादी भइल दुल्हनिया आइल, बढ़ गइली परेशानी। लिया लिया घूमैया आई करे किसानी रे बाबू। दुल्हनिया समझावता, एक दिन ऋतु पति से अपने कहने लगी समझाई। काम छोड़ के शहर में पियवा जाके करे कमाई। ऐसे नाही काम चली, अब भारी भइल गलानी। ऐसे नाही काम चली, अब भारी भइल गलानी। लिया लिया घूमैया आई करे किसानी रे बाबू। ए पंचो, दुल्हन अपने पति आरजू से कहता, ए सैया, अपने माई बाप की इकलौता संतान हुआ। अरे तुहार बाप के बुढ़ाई आ गई बा, और तू दिन भर दारू के नशा में चूर हुआ। अरे कम से कम ख्याल करा कि तोरे ही भरोसे हम आइल बनी। अब तक जैसे रहला ठीक बा, लेकिन अब मनमानी ना चली। अगर हमारा के अपने साथे रखे चाहत हुआ तो एक काम करे के पड़ी, ई गांव के छोड़ के जाके मुंबई शहर में कमा, घरे के रोजी रोजगार चली, अब बाकी जिम्मेदारी हम लेत बानी। अच्छा हम एक बात बताइला, घरे में माई बाप बेटवा के कितनो समझावे चचा, कितनो आप बेटवा के समझाओ कि बेटा ई गलत बा, एके मत करा, तो बेटवा कहीं ना, ई बाबू तू ठीक ना कहा, हर बात ना मानी। और है बात अगर मेहरारू समझावे तो पता ना कबो नौकर चाबी होला, मास्टर चाबी होला भाई। लगे तो तोरो लगल है बा, जहाँ फिट कह देबा वहीं सेट हो जाए भाई। अब दुल्हनी के बाद समझ में आ गई लारजू के। सवेरे के टाइम में बढ़िया से अपन कपड़ा उपड़ा फिट कैलस, ठीक बारी तू कहीं मत जा, बाहर बात हम मानत बानी। चल देता है बाबू मुंबई शहर कमाने के लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पूरा 6 महीना बीतल है। यार बम्बई में कमा था, रुपया जवन कमात बा अपने मेहरारू रीतू के अकाउंट में लगा देत बा। बारे हमरे समाज के नौजवान भाई बियाह भइल नहीं कि मेहरारू के गुलाम बन गईलन। अब बताओ, माई बाप के अकाउंट में पैसा ना लगा के मेहरारू के अकाउंट में लगावत है। यार आरजू के माई बाबू के तबीयत बड़ा खराब चले लगल। अच्छा माई बाप के भी लगल कि हमार बेटा हमारे कहले में ना गई, हमार पतो घरे के लक्ष्मी है, एकर पैर पड़ते ही हमार बेटवा परदेश चल गई। अब यहाँ लाल जी यादव तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब
ललिता के तबीयत खराब भइल तो जाके अपने बहू रीतू से कहत हुन कि बिटिया, ए बिटिया, भैया के गईले 6 महीना हो गई, कुछ रुपया भेजले बा। कहली तब, कल अगर भेजले हो तो कुछ रुपया दे दे तू, तोहर माई के तबीयत बड़ा खराब बा, दवाई करा दे। और हमारे घर मालिक बड़े भैया आदरणीय चाचा जी श्री अशोक यादव, संतोष यादव, स्वर्गीय माता जी के दोनों सुपुत्र, ये दोनों भाई के तरफ से एक दुकानदार 201 रुपया के आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद के कामना हो। माता रानी से यही निवेदन बा कि दोनों भाई में प्रेम ऐसे ही दिन पर दिन बढ़त रहे। गौर करिएगा पंचो, आज जब लाल जी यादव अपने बहू से रुपए मांगते हैं तब बारे दुल्हन, बारे बहू, जौने बहू के लाल जी यादव बिटिया बना के अपने घर में बड़ा सम्मान से रखत रहलन, आज है बहुरिया एक दूसर रूप दिखौले बा। कैसे बिरहा में तर्ज लग गई। जी के गुरु के आवाज सुन के पगलाइल है। उ देवर कहता का कहे रहे सर, कहता कि भैया भौजी घर ससुर को ये नालायक बहू डांट के फटकार के बात कहलस। क्या बात है। हमरे अशोक चचा के सुपुत्र हुए हमारे बड़े भाई क्या नाम, रोहित यादव, छात्र सभा उपाध्यक्ष इलाहाबाद, आपके द्वारा शानदार ये 100 रुपया के आशीर्वाद माई के फुलवारी है, जौन माई फुलवारी के सीट के संवार के गईल बा। क्या बात है, मालिक से कामना बा कि से हरा भरा बनल रहे। लेकिन ऋतु बहुरिया अपन दूसरा रूप देखौले बा। कैसे सही से नहीं, ऐसे न दवैया होई बोली दूसिया के, ऐसे न दवैया होई। शर्तिया रखल बा। सोचिए, जिसके घर में इकलौता बेटा इकलौती बहू हो, रुपए मांगने के बावजूद अगर एक शर्त रखती है, शर्त ऐसा हो तो माई बाप पे का बीती। शर्तिया है बहुरिया के, कौन शर्त बा? पहली में हो कैदा,
हमरे पास रुपया के पेड़ नहीं खे लगल, जब देखा तब मुंह उठा के चल आवेला। अब बाबू जितनी बतिया सुनने लाल जी यादव कहलन बिटिया अरे तोर माई के तबीयत खराब बिस्तर पे पड़ी है, कुछ रुपया दे दे दवाई ओकर हो जाए। उन नालायक बहू कहती है कि अगर रुपए चाहिए तो मेरी शर्त है, जितना भी जमीन जायदाद आपकी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम कर दो। अरे बाप रे बाप, इतने बतिया सुनते लाल जी यादव के लगे कि पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहलन अरे इहे ऋतु के हम डोली में बैठा के अपने घर लाई लली। हम तो सोचली हमरा एक बिटिया बाप आज से एक ना बल्कि 2 गो बिटिया हो गई। अरे बहू हमारी इकलौती संतान बड़न हमारा अर्जू, हमनी का मरले के बाद पूरा जमीन ज्यादा तो तोहनिए के हो जाई, काहे ऐसे करत बाड़ू। लेकिन वो नालायक बहू मानने के लिए बाबू तैयार नहीं होती है। जब नाम मनलस मजबूरी में बेबस लाचार हुवन, बुढ़ाई के अवस्था बा बाबू, रुपया के कोनो चारा नहीं के कहां से आई। आज मजबूरी में निर्णय ले लेते हैं कि मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन हमार पत्नी की दवाई करा दा, क्योंकि अंत में ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा। लेकिन तोहरा नहीं बर्दाश्त बा तो चल के पूरा जमीन जायदाद हमरा से लिखवा ला। ए बाबू बुढ़ाई के अवस्था बा, अखियां में आंसू बा, एक तरफ पत्नी को देखते हैं, एक तरफ वो नालायक बहू का शर्त। बाबू घुट घुट के जियत हुवन, जाके पूरी जमीन जायदाद बाबू वो बहू के नाम लिखत हुवन। तो समैया बीतत बा, यहाँ एक लाइन भाव बदलत हो गुरुजी। कबो कबो ब्याह शादी में हमार माई बहनी गीत के गावलीन, जब बारात में दुल्हा माड़ो में बैठे लता, जब दुल्हा माड़ो में बैठ जाए तो माई बहन हमारी गीत के गावली कैसे। झाझर माड़ौआ जन छ वही ये बाबा हो, लगी है सूरजावा कई ज्योति हो। छोड़ी भाव पे गौर करी। समय बीता था बाबू 1 साल के, तई नालायक बहू करत का बा, क्या बात है। घरवा दुआर खेती बरियाली खाई लिहलस, घरवा दुआर खेती बरियाली खाई लिहलस, बीतल मैया समझते हुए हमारे अशोक चचा और संतोष चचा ये दोनों गार्जियन के द्वारा पुनः 200 रुपए देके हौसला बढ़ाया गया। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही। ए बाबू 1 साल के समय बीतत बा, कबो एक रोटी दे कबो हो ना। आरजू भी मुंबई से आई हा, बाबू के ललसा रहल कि हमार बेटा जवन कबो हमारा आँखी से ओझल ना भई, हमार बेटा ही पेटवे खातिर इतना दूर चल गई बा। आहो लाल कैसन पहर बीतल। बाबू जाके जैसे अपना बेटा आरजू के एकवरिया में धलन, वो कमीना नालायक बेटा झटक देता है, दूर हो जा मुझसे। आरजू कलस बाबू कलन की बेटा का भइल। आरजू कहत बा शरीर से बदबू आवत, हमरा के छुए आवत हुआ, दूरी रहो। इतनी बतिया जब लाल जी सुनलन तो लगे करे जब केहू छुरा भूकत होई। कलन अरे बेटा
आज हमारा शरीर से बदबू आवत बा। अरे हम तुम्हार बाप हई रे। जब तू छोट के रहले ना अपने हाथे से तो के नहलौने बानी, अपने हाथे से तोर कपड़ा हम पहनौले हई। आज हमारा शरीरिया से बदबू आवत बा। कमीना नालायक बेटा चल जाता है घर में। साझी के समय बा बाबू मतारी आरजू के भूखाइल बा, जाके कहता ए बहू अगर एक रोटी हो तो दे दे, पेटवा में बड़ी भूख लगल बरे। उ कमीनी नालायक बहू झटक के हथवा पकड़लस, ला के दरवाजा के बाहर फेंक देलस। अब यार लालजी यादव खड़ा हुआ, कलन की बहू थोड़ी इतनी बड़ी हिम्मत, अरे माँ समान सास के घर से धक्का निकाल मार के निकलत है। कलश के बुढ़ऊ अभी वो नहीं के निकल लिया तो हूँ के निकाला। बारे हमरे समाज के शिक्षित बहू सास और ससुर के कवा हाथ से लालजी के पकड़ने से कहे हाथ से ललिता को अपने सास और ससुर के बाबू हथवा से पकड़ के उठा के फेंकले बच्चा उखट के बाहर। ए भैया समाज में कैसन कैसन लोग हुआ। माई बाप के बिटिया एक माई बाप के छोड़ के जब ससुराल जाए लीला तब ओकरा के एहसास होला कि हमार माई बाप का होलन। लेकिन ये समाज का रीति भी एक माँ बाप को छोड़ के जा रही तो दूसरे माँ बाप सास और ससुर के रूप में मिलते हैं। लेकिन ये कमीनी नालायक बहू उस माँ बाप का अनादर करके दरवाजे से बाहर फेंक देती है। जब दरवाजा से बाहर फेंकले बा तब माई बाप के अखिया में आंसू हा, रो रो के कहलन का भैया कि माई बाबू दर दर के हर भाई ले भिखरिया, हर बजरा के भाई समय आए बाबू। जौने बेटवा के अपने हम दूधवा से सींचली, अरे वो बेटा लिहालस ना हमारी खबरी। और भिखिया के मांगत मांगत वह जम्मू की सहारिया, अरे जहाँ पे बसली हे बाबू वैष्णो मायरी। हे बाबू जब वो नालायक बहू अपने सास और ससुर को घर से धक्का मार कर निकालती है, वो नालायक बेटा दरवाजे पे खड़ा होकर हंस रहा है। कलश जैसा करी वैसे भरी, लेकिन मतारी अपन बेटवा के चेहरा निहारता। हरजू के चेहरा देखत बकलस के भगवान ए ईश्वर, अरे कौना जन्म के पाप है ऐसन बेटा के अपने कोख से हम जन्मौले बानी। जौने बेटवा के 9 महीना कोख में रखली अथा पीड़ा सहली, जौने लाल के अपने दूधवा से सींच के बाबू बड़ा कैली। आज उहे बेटा हमरा के घर से धक्का मार के बाहर निकाला था। माई के अखिया से बाबू झरझर झरझर आंसू गिरत बा। ए बाबू लेकिन पति उनकर लालजी यादव एक हाथ से लाठी पकड़ ले हुवन, दूसरा हाथ से अखबारी में भरलन, ढाढस बधावत हुवन। अरे पगली, अरे पगली, अबे तो हम जिंदा बानी रे। जाए दे सोच ले कि तोर बेटा ना रहल, लेकिन तोर सुहाग अबे जिंदा बा। तुके कोनो चीज के दिक्कत ना होई रे। हम भीख मांग के जीवन यापन कर ले, लेकिन तुके कबू भूखा ना सोवे दे।
ए बाबू अकबरिया में भर के लाल जी यादव अपन पत्नी के लेके चलल हुवन, भिखिया मांग के जीवन यापन करत हुवन। हम बताइला दुनिया में सभी स्वार्थी हो जाएं, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। ए बाबू आज का समाज भले बदल जाए, लेकिन ये पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही पवित्र और अटूट होता है। ए बाबू आज हम बताइला बुढ़ाई के सहारा केहू ना होई, लेकिन बुढ़ाई में पत्नी पति के बुढ़ाई के लाठी बनेली और पत्नी के पति बुढ़ाई के लाठी बनेला। वही लाल जी यादव अपनी पत्नी को लेकर भीख मांग के बाबू जीवन यापन कर रहे हैं। वही के बतिया वहीं जा छोड़ा, लेकिन ये कमीना बेटा और बहू पूरा जमीन जायदाद के बेच के मुंबई शहर में अपन आसियाना बसावे चल देलन। समय बीतत बा 5 साल के समैया और आइल ह, लेकिन कमीनन के एक बार याद नहीं खे कि हमार माई बाप कहाँ हुवन। मुंबई शहर में आसियाना बसावत उन एक बेटवा भइल बा जेका नाम सुरेश बतावल गईल बा। एक दिन रीतू अपने पति से कहा तो विरह में तरस लगल। तरस बदला था गुरुजी। गीत के जब आयल रहल मार्केट में तो बुढ़वा दादा हरे चश्मा लगा के टीवी के सामने बैठ के देखत रहलन। निरहुआ के गीत रहल कैसे लेकिन पति पत्नी करत का हुआ के सपना जाएगा। जहाँ जहाँ कहीं हमके चली के घुमाएगा, जहाँ जहाँ कहीं चला हमके घुमाएगा, पिया के सपना जाएगा। मननी मनावती मनावती पूरा हवा, माई वैष्णो देवी के दर्शन करावा। ललन सुरेश के मुंडन कराएगा, ललन सुरेश के मुंडन कराएगा, ए पिया दिल के सपना मसगाएगा। हम बताइला भगवान के घर देर बा पर अंधेर नहीं खे, जो जैसा करता ही धरतिया पे भोग के जाई। अगर आप अपने माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फल मिली जरूर। ये माता रानी के इशारा है कि किस्मत के खेला है। आज रीतू जो मुंबई में है 5 साल का बेटा हो गया है,
पति से कहती है कि सैया बड़ा इच्छा पूरा कैला हो, एगो इच्छा उरी बा। आरजू कौन कमन इच्छा कली सुना, हमार मना की चल के माता वैष्णो देवी के दरबार में अपन बेटा के मुंडन करवा दे। सोचिए ये सारा भगवान का ही है। वही वैष्णो देवी के दरबार में माई बाप भीख मांग के जीवन यापन करथुवन। आज है मतारी के इशारा बा कि वही वैष्णो देवी के दरबार में ये लोग मुंडन करवावे अपने लड़का के लेके चलत हुवन। ए बाबू चलल हुवन, कटरा शहर पहुंचलन। कटरा शहर पहुंचल हुवन, तैयारी कर लेलन। जैसे आरजू सीढ़िया पे चढ़े के तैयारी कैलाश, गुरुजी जैसे सीढ़िया पे चढ़े के तैयारी कैलाश, देखा था भीड़ लगल बा। आरजू पूछता है कि भाई कैसा भीड़ है, क्या हुआ है यहाँ पे? तो कुछ लोग रलन कलन कहा बताई भाई, दुनिया में गजब लोग हवन। एक दूठो भिखारी रहलन, पति और पत्नी शायद रहलन। आज भिखारी के पत्नी दुनिया के छोड़ के चल गई। बेचारा भिखारी बैठ के लेके लसिया रोवाता। बारे दुनिया में ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। आरजू कलश के हा जाकर देख ले, हम बीतू से कल तू तनी ठहरा देख ले भिड़िया में। जैसे भिड़िया के चीर के गैलस देखे खातिर एक ही झलक देखलस, सोचा था कि चेहरा जानल पहचानल बा। तब तक वो पत्नी ऋतु पिछवा से आयल, हाथवा पकड़ के खींच लेलस। कलश हे सैया, अरे पगड़ाइल हुआ, चलत हुआ दर्शन करो हो लाश देख के, बड़ा शुभ होला। सोचिए बारे दुनिया के लोगों की विचार, कलश की लाश देख के जावल मंदिर में दर्शन कईल बड़ा शुभ होला। ऐसे लाश उसके ना देखा, चला हम लोग दर्शन करे चली। अच्छा आरजू के दिमाग में चल पा कि चेहरा जानल पहचानल है, ये चेहरा तो जानल पहचानल बा, लेकिन वो लड़का भी अपनी पत्नी के कहने से उस लाश को छोड़कर चल देता है वैष्णो देवी का दर्शन करने। तब कवि जी के बड़ी ऊंची लाइन टेरी में लिखे के पड़ल। अरे कीमतिया ना माई के जनलस, अरे कीमतिया ना माई के हो, कीमतिया ना माई के जनलस। माँ की लाश देख कर नहीं रुका है घटिया, ये वो घटिया, ये वो घटिया। माँ की लाश देखकर नहीं रुका है घटिया, कीमतिया ना माई के जनलस। लसिया रहल के कर ओहे आरजू के महतारी के, जवन माई भिखिया मांगत मांगत बाबू कमजोरी शरीर रोग से ग्रसित होने के कारण बाबू ये दुनिया की छोड़ देलस। आज माई के लसिया के कमीना छोड़ के जब वैष्णो देवी के दर्शन करे चलल तो कवि जी अपने दिल के उद्गार लिखत हो गीत में। कैसे भैया? आपो लोग तर्क लगे कि माँ से बड़ी कोई देवी होती है? नहीं होती। कवि जी समाज के लोगन के विचार देख के अपना दिल के उद्गार लिखत हुवन। कैसे? और ये देखे स्वर्गीय माता जी के दोनों सुपुत्र आदरणीय बड़े भैया अशोक यादव, सॉरी चाचा जी अशोक यादव और हमरे संतोष चचा, ये दोनों गार्जियन के द्वारा 200 रुपए का आशीर्वाद। बेटे हो तो हमरे अशोक चचा और संतोष चचा नहीं, अब बहू हो तो हमरे दोनों चाची जैसन। ऐसन बहू अगर समाज में रही तो आज जो नीलाल जी यादव ललिता के साथ में भइल बा कौनो परिवार में ना घटी। कैसे?
ए बाबू, वो माही के दूध की कीमत भूल के वो नालायक बेटा चल देता है माता वैष्णो देवी का दर्शन करने। लेकिन हम बताइला हर पाप कर लेबा कहीं ना कहीं छिप जाई। केहू के कुछ भी कह दा, कुछ भी कर दा, तई कबो कबो न कबो बर्दाश्त हो जाई। लेकिन अगर अपन माई, अपन जन्मदायिनी माई के दिल के दुखैबा तई कौनो माई बर्दाश्त ना करी। ए बाबू, 3 दिन बीतल बा, मतारी के लाश के ठुकरा के कमीना चल देता है, दर्शन करके आता है कटरा शहर में, रूम लेकर रहने लगता है। तीसरा दिन बा, तीसरे दिन करनी के फल मिलल है। पत्नी रीतु, बेटवा सुरेश रोडवा के पार करत रहलन। आज जब रोडवा के पार करत रहलन बाबू, एक ठे घटना घटल। कैसे? विराह में पापट के लाइन हम एक कार आइल बा। जैसे रोडवा क्रॉस करे के रीतु अपन बेटवा के साथ सोचलस, तब तक अचानक कार सामने यहाँ से बाबू टक्कर मरले हा। दोनों जन बेटा और माई वही जगह पे गिर गईलन। ए बाबू, बेटवा बेहोश हो गई बा, लेकिन रीतु के सर से ज्यादा खून बहे के कारण हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल में कुछ लोग जब लेके गईलन तो डॉक्टर उनके मृत घोषित कर देलन। आने में देरी हो गई, ये औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। ए बाबू, रीतु के पर्सिया से आरजू के नंबर निकाल के फोन कइल गइल बा। आरजू भाग के आई रहा, और जब भाग के हॉस्पिटल में आवता तो नजारा का देखत बा, बिरहा में आल्हा के लाइन हो। हम सम्मान कर दिया, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। तो भाई ये फोटो खींच रखे। अरे महाराज, मोबाइल ही ना मिले। हाँ हाँ हाँ, बस बस। संतोष फुल चार्ज कर दे, हमारे लाइट ना ही आवत। और ये सम्मान दिया गया। इस भाव को समझते हुए
सारनाथ बनारस की ऐतिहासिक धरती से चलकर आए हमारे गुरुजी श्री महेंद्र तिवारी गुरुजी के तरफ से ये शानदार ये रुपया ना हमरे लिए आशीर्वाद बा, ये लाखों करोड़ों के बराबर है। कहे से कितना प्रेम इतना आशीर्वाद हमरा के मिलेला, हम अपने आप के बड़ी सौभाग्यशाली समझेली। तो गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम। ये हजारों हजार रुपए का आशीर्वाद मालिक करे, आपके हर इच्छा हर मुराद पूरा हो, परिवार में खुशियां बरसत रहे, भगवान से भोलेनाथ से यह कामना बा और हमारा ऊपर आशीर्वाद आपके बरसत रहे, ये हमार निवेदन है। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना हम। लेकिन बिरहा पे गौर करिएगा पंचो, आरजू आइल बा तब नजारा देखत बा, एक सफेद रंग के चद्दर में लिपटी हुई लाश सामने आती है, आवाज कहे जाता है करेजा धक धीना कैलस, कहीं हमार ऋतु के तना हो, लेकिन अपने आप के मनावत बा कि ना हमार ऋतु के कुछ ना होई। डॉक्टर साहब पकड़ लेते हैं, कौन हो बेटा, किसको खोज रहे हो? कहता है कि मेरी पत्नी मेरे बेटे इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे फोन गया था। डॉक्टर साहब हथवा से पकड़ के बैठोलन कलन, बेटा जो होना तो सो हो गया, आपकी बीबी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जो है उसको बचा लो। जानते हो तुम्हारा बेटा भी जिंदा है, ब्लड की जरूरत है, मेरी बात मानो, अपने आप को मजबूत बनाओ और मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। डॉक्टर साहब कहलन का आल्हा बदल गई। डॉक्टर कहते हैं कि अर्जू आपके बेटे को ब्लड की जरूरत है और जो आपके बेटे का ब्लड ग्रुप है वो मेरे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब के सामने अर्जू हथवा छोड़ के रोवता, साहब ए साहब हमार दुनिया में केहू नहीं खे, हमरे बेटा के जिंदगी के बचा ली, हमरे लिए भगवान हुआ, हमरे शरीरिया से जितना खून चाहिए हमरा शरीरिया से निकाल ला। ए बाबू ले गईलन डॉक्टर साहब, जांच भइल, यही होता है किस्मत। बेटा है वो पिता है, फिर भी पिता का ब्लड ग्रुप बेटे के ब्लड ग्रुप से नहीं मैच किया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अर्जुन अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप आपके बेटे से मैच नहीं हो रहा है, अब ईश्वर ही कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे किबिनिया में गईलन बाबू, वैसे किबिनिया में एक भिखारी आई, शरीर पे फटा चिटा कपड़ा, हड्डी का मात्र कंकाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी। डॉक्टर साहब कहते हैं हटाओ इसे, किसने भेज दिया? तब तक जाके भिखारी डॉक्टर साहब के पैर वो पकड़ के रोवे लगल, ए साहब, ए साहब, अरे हम भिखारी ना बानी, समय के मारल फिरल बानी, हमरा के कुछ रुपया दे दा। अच्छा डॉक्टर के लगल की भिखारी है, पैसा मांगा था। डॉक्टर साहब अपने डोर से निकाल के 10 रुपया के सिक्का वो भिखारी के झोली में डाल देला। 10 रुपया के सिक्का भिखारी हथवा में लीलस, कलस साहब, ए साहब, हम भीख मांगे नाइल बनी, हमके खैरात में रुपया ना चाहिए। ए साहब, हमारे शरीर में जितना भी कीमती चीज है आप निकाल लीजिए
और बदले में हमके 5,000 रुपया दा चाहिए। अब डॉक्टर साहब की अखियां निकल रही, बाप रे बाप, एक तो भिखारी और दूसरे के 5,000 चाहिए। क्यों क्यों चाहिए पैसा? तो भिखारी हाथ जोड़ के रोवे लगल, साहब ए साहब, आपके घर में भी पत्नी हुई, आपके एहसास हुई, आपको वो घर से जात हॉस्पिटल से घर पे जात होगा तो आपके पत्नी आपके सामने चेहरा पे हंसी लेके और लोटा में पानी लेके जब आपसे पूछत हुई कि सर पानी पिएंगे, तो आपके कैसा एहसास होखत हुई? डॉक्टर साहब कहले कैसे उठ पटांग बात कर रहे हैं, क्या चाहिए बताओ, क्यों मांग रहे हो? कहले साहब हमारे एगो पत्नी रहल जे हमरे दुख और सुख के साथी रहल, दुनिया में हमार केहू नहीं खे, हमार पत्नी हमार जीवन के असली और सच्ची जीवन साथी रहल। हाँ जी, दुनिया में नहीं खे। हमारी इच्छा है कि अपने पत्नी के हम तेरवी करी और कुछ गरीबन के भोजन करा के अपने पत्नी के आत्मा के शांति देवल चाहत बानी। इतनी बतिया जब डॉक्टर साहब सुनलन, बाबू अखिया से आंसू गिरा देलन, कहलन बारे दुनिया, बारे समाज और बारे दुनिया के लोग, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए भीख मांग के अपने शरीर का कीमती चीज बेचकर भी करने चला है। सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपकी इस कुर्बानी को। ए बाबू, डॉक्टर साहब ले गईलन, चेकअप कैलन, देखा संजोग जौन लड़का के ब्लड ग्रुप रहल, ब्लड ग्रुप भिखारी से मैच कर गई। भिखारी के खुनवा उतार के लड़का के चढ़ावल गई के करे आरजू के बेटवा सुरेश के। लड़का के होश आइल, डॉक्टर साहब खुशखबरी जाके दे देते हैं आरजू को, ए आरजू खुशी मनाओ, तेरा बेटा जिंदा हो गया, फिर से उसे नया जीवन मिल गया। आरजू खुशी के मारे छर छर आंसू बहावे लगल। साहब ए साहब आपके आजीवन हम ऋणी रहा, हमार बेटा कैसे बचल तनी हमरा के बताई। डॉक्टर साहब कहलन ना ना आरजू, मैं कुछ नहीं किया हूं, एक भगवान के रूप में, एक इंसान के रूप में एक फरिश्ता बन के आया है, दर्शन करना चाहोगे? आरजू कहता है जी साहब, उस भगवान को, उस फरिश्ते का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, उसके चरण का मैं धूल लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब केबिन से बुलाते हैं, भिखारी आता है, एक तरफ आरजू, दूसरी तरफ वो भिखारी, आमना सामना हुआ है। आरजू देखत बा और दिखते रह जाता, ना बोला था, ना बतियावा था, ना हिलत बा, ना डुलत बा। दौड़ के गई बता, कहलस का बिरहा में अंतिम और आखिरी खड़ी के लाइन है, अरे पैर पकड़ के अरे बोला है अभिमानी बाबूजी, समापा कई ना जमन भइले नादानी बाबूजी। बाबू आरजू जाके पैरों पकड़ के रोए लगल, ए बाबू, अरे बाबू इतना दिन कहाँ रहला हो? अब इतनी बतिया जब भिखारी सुनलस कलस, अरे सोचिए आंखों में जो रोशनी थी धुंधली हो चुकी है, बुढ़ाई की अवस्था है, ना पहचान पावत हुआ। खलन बेटा, ए बेटा के करा के बाबू कहत हुआ हो,
का भाई काहे रोवत हुआ? हथवा पकड़ के उठौलन। आरजू कलश बाबू, अरे बाबू हम तो आरजू हो जवान आरजू के अंगूरी पकड़ के छला सिखौला अपने हाथे से भोजन करुला उहे अब भागा आरजू बानी बाबू। हमरा के ना पचलना इतने बतिया जब भिखारी रहल के लालजी यादव इतनी बतिया जब बाबू सुनलन त खरेजवा से लगा के रोवे लगलन। अरे बेटा ए लाल, अरे कहाँ रहला हो? अखिया तो के देखे खातिर तरस गई। बाबू रोवत हुवन। यही होते हैं माँ बाप। लाख गलती बेटा कर दे, लेकिन अगर माँ बाप के चरण में आ जाए तो माँ बाप ऐसे होते हैं कि सारी गलतियों को क्षमा करके कलेजे से लगा लेते हैं। उनका दिल दरिया कहे तो कम ही है। लालजी यादव के पता है कि हमारे बेटवा के चलते आज हमारी दीन बा, लेकिन फिर भी इतना दिन का बिछड़ल बेटा मिलल बा तक खरेजवा से लगा के रोवत हवन। एक बात कहलन, कहा अरे बेटा तोहरी माई हमके अरे गईली बिसराई, अरे सब जनम बाटी बाबू हमें ना बताई। हर जानत बाटी हम सगरो कहानी बाबूजी। पिताजी जब लालजी यादव बताते हैं कि बेटा, अरे बेटा इतना दिन बाद तो मिले, लेकिन तोर माई हमनी के छोड़ के चल गई रे लाल। इतनी बतिया जब हरजू सुनस कलस बाबूजी और हमके शर्मिंदा मत करा। आज उहे का दिन बा कि हम भोगत बानी। हमके सब पता बा कि हमार माई दुनिया में नहीं खे। उहे माई के लसिया के ठुकरा के हम चल गई रही। शायद आज उसी का नतीजा है कि तोहर बहू हमार पत्नी दुनिया में नहीं खे। बेटा मौत के मुख से फिर से आप ही के देन बा की दुनिया में आइल बा। हे बाबूजी आपके कर्जा हम आजीवन ना उतार पाई। हमरा के जन्म दे के आप दोनों ने हमारे ऊपर इतना बड़ा तक कर्ज कैले रहला, फिर से अपने नाती के एक नया जिंदगी दे के खून दे के एक कर्ज हमरा ऊपर औरी चढ़ गई। बाबूजी बाबू करेजवा से लगा के रोवत हुवन। फिर से एक बिछड़ा हुआ परिवार मिला, फिर से एक बिछड़े हुए परिवार एक हुए। यही से कवि जी के लिखे के पड़ल का अरे जानत बाटी हम सगरो कहानी बाबूजी, तमाखो कइला जमन भइले नादानी बाबूजी। शीर्षक रहल जेकर जैसे करनी ओकर वैसे भरने। सच्चाई बा। मैं एक बात हर मन से कहा करती हूँ, आज इस मन से भी कहना चाहती हूँ। आप किसी मंदिर मत जाइए, किसी मस्जिद मत जाइए, किसी देवालय मत जाइए, किसी शिवालय मत जाइए। घर ही मंदिर है, घर ही मस्जिद है, घर ही देवालय है, घर ही शिवालय है। जिसने माँ बाप की सेवा कर लिया उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माई बाप के चरनिया में ही चारों धाम बा। हम बताइए दुनिया में दो ही परिवार हैं, एक सुखी परिवार, एक गरीब परिवार। जानते हो गरीब परिवार क्या है? घर द्वार से चच्चा गरीब नहीं होला, गाड़ी बंगला ना रही तो गरीब ना होई। गरीब कब होई जानत हुआ? जोने परिवार में जोने दरवाजा पे जाइबा माई बाप के आंखों में आंसू निराशा रही, भले ओकरे पास 10 गो तल्ला के घर बन जाए, बढ़िया से फॉर्च्यूनर दुआरे खड़ा रही, धरती के सबसे गरीब परिवार है। और सबसे अमीर परिवार वो परिवार है जिस परिवार में आप जाएंगे भले के झोपड़िए होई, लेकिन माई बाप के चेहरा में गईला के बाद मुस्कान और आंखों में लगे कि सारा दुनिया ई घरे में बसल है। जौने माई बाप के चेहरा पे मुस्कान बना वो धरती के सबसे अमीर परिवार बा। ए भैया एक बात हम बताइला, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना।
क्योंकि अगर अपने माँ बाप का अगर आप दिल दुखाएंगे, दुनिया में आप कहीं भी खुशी आपको नहीं मिलेगी और कहीं भी आपको सुख संपत्ति आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा और कहीं भी आपको सुकून भी नहीं मिलेगा। ए भैया, हम एक बात और ही बताइला, अगर माँ बाप को आपने खुश किया है, आप जो नहीं भी चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि माई बाप के आशीर्वाद, माई बाप के दुआ ये कबो खाली ना जाएला। और ये सत्य भी है, ये हमें ना सदियों से चली आ रही प्रथा, ये वेद पुराण भी बताता है कि माँ बाप के ही चरणों में चारों धाम है। जिसने माँ बाप की सेवा कर लिया उसे कहीं जाने की जरूरत, उसे जीते जी स्वर्ग की अनुभूति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ए भैया, इसीलिए हम कहिला, आप कुछ भी करिए लेकिन माँ बाप की सेवा करिए। माँ बाप के ही चरण में सगरो धाम बा, चारो धाम बा। नहीं तो जीते जी केहू कदर न करी। हम जीते जी पानी हम अपने अखिया से देखले बनी, हम कपोल कथा नहीं बताई। हम कितना परिवार में देखे जीते जे पानी न पूछे, कहीं चौप मार कर जहाँ बैठा बैठा रहा, और जौने दिन मर जाइए ना लगिए छच्छा काल कह के रोई, ऐसे लगी कि धरती पे सबसे ज्यादा प्रेम नहीं करेली। लेकिन धन्य है ये परिवार जो 14 साल अपने माँ बाप का, अपने माता का सेवा किए, जो ना मुख से बोल पा रही थी ना पैर से चल पा रही थी। ऐसे परिवार धन्य है। हम तो बताइला, घरे में साक्षात लक्ष्मी के वास है और इस परिवार को हम नमन करत बानी, वंदन करत बानी। शायद हम सौभाग्यशाली बनी कि परिवार में हमके आवे के मौका मिलल। बहुत घूमले बिरहा गौले बने, लेकिन ऐसा परिवार कबो ना देखली। इतना बढ़िया से 14 साल बिना बोलले माई बाप के सेवा करत हुआ ये परिवार धन्य है, एक मिसाल है। आइए आखिरी में कहना पड़ा, गुरु गणेश गुरु रामलाल डूब गए हैं गम, अरे कथन करे गया कभी आंसू बहे कलम से हो। हे बाबू की मथिया ना माई के जनले तो ज्योति गया कभी के काट खवायो तकिया, ये मथिया ना माई के जनले। एक लाइन हम कहे चाहत बानी चलते चलते, ये आखिरी लाइन हुई, आखिरी लाइन निर्गुण से बड़ी लाइन है।